हेलो फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो बना रहा हूँ और ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है। मैं इसको आज इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ आइडियाज़ थ्रो करता हूँ जिसकी बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी कुछ इन रिटर्न या कुछ सीखें, कुछ उससे भी एक एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है, कई चीज़ें पता चलती हैं, कई चीज़ें जानकारी में आती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते। जैसे बिज़नेसेस, इंडिया में जो बिज़नेसेस हैं, वो आप ये देखें कि बहुत पुराने समय से बिज़नेसेस चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज से कोई मॉडल आया है। इवन प्री इंडिपेंडेंस डेज़ से भी अगर आप जाकर देखेंगे तो कुछ ऐसे बिज़नेसेस हैं जो वहाँ से ग्रो करते आए और लंबे समय तक बने रहे। सबका अपना-अपना टाइम फेस था, सबका अपना-अपना समय था, सबने अपने-अपने तरीके से डिसरप्शन क्रिएट की। बेसिकली इंडस्ट्री में या आप बिज़नेसेस में कहिए कि जो कंपनियाँ डिसरप्शन क्रिएट कर पाती हैं, वो सारी कंपनियों की लीग से अलग हटकर खड़ी हो जाती हैं। तो ये डिसरप्शन ऐसा है जो हर इंडस्ट्री में हुआ बेसिकली देखते-देखते। जब इंडिया में जैसे जैसे ही कंपनियाँ खड़ी होना शुरू हुईं, कुछ ऐसे बिज़नेसमैन्स थे जिन्होंने बहुत ही उम्दा सोच रखी, जिनकी थॉट प्रोसेस अलग थी, जो शायद इस बात को भाँप ले गए थे कि हम एज़ अ नेशन कितने बड़े हैं, 140 करोड़। तो रफ़ली हम कहते हैं, मुझे लगता है अब हमारी जनसंख्या उससे भी आगे है। तो ख़ैर हम एक कंज़म्पशन काइंड ऑफ कंट्री हैं और यहाँ पर किसी भी चीज़ का स्केल एंड स्कोप कितना बड़ा है, ये तब पता चलता है जब उस बिज़नेस में या उस तरीके के बिज़नेस में कोई कंपनी डिसरप्शन क्रिएट कर दे। अब जैसे एक आप मेरी बात अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं बन रही। क्लैरिटी बनाने के लिए कुछ कंपनियों के छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। जैसे आप इसको देखें कि अमूल एक ब्रांड है। अमूल जो है वो बेसिकली एक ब्रांड है, ब्रांड नेम है। और अमूल कोई कंपनी नहीं है, ना प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है, ना पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ना वो माने किसी तरीके का ऐसा है नहीं। वो एक तरीके का कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन क्रिएट किया गया जो स्टेट लेवल पे क्रिएट हुआ। बेसिकली उसका जो उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो जीएमएमसीएफ है शायद। गुजरात कोऑपरेटिव कुछ उनके फेडरेशन है जो कि उसको कंट्रोल करती है। लेकिन अगर इस बिज़नेस को आप देखें तो ये प्री इंडिपेंडेंस से भी पहले से है। तब तो माने देश की आबादी कम थी, क्या स्केल रहा होगा, यहाँ से 5 गुना कम आबादी थी। हम अपने इंडिपेंडेंस के टाइम में 30-35 करोड़ की जनसंख्या थी। आज हम 150 करोड़ पे खड़े हैं। तो अमूल एज़ ए ब्रांड उस स्टेट से लेकर आज तक का उसका पहुंचना, माने मैं ऐसा मानता हूं कि अगर अमूल कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसको मार्केट में जब डिलीवर करता है या डिमांड होती है तो लोग भरोसे से उसको लेते हैं। और ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ब्रांड ने अपनी वैल्यू जनरेट की है, ब्रांड ने अपना डिसरप्शन किया है पूरे बिज़नेस में। वो सिर्फ़ आप देखें, सिर्फ़ दूध नहीं बना रहे हैं, वो मिल्क पाउडर बना रहे हैं, वो क्रीम बना रहे हैं, और वो पनीर बना रहे हैं, वो घी बना रहे हैं, वो चीज़ बना रहे हैं, वो आइसक्रीम्स बना रहे हैं, वो चॉकलेट्स बना रहे हैं। तो वो अपने फ़ोरे को बढ़ाते चले गए। माने सिर्फ़ एक किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जाकर नहीं रुक गए। ऐसा नहीं कि दूध और दूध का मिल्क पाउडर या फिर काइंड ऑफ दही बनाकर या चीज़ बनाकर कहीं रुक गए हो। वो रुके नहीं, वो कंटिन्यूअस एक्सपैंड करते गए बिकॉज़। और ये एक्सपेंशन उनका ऐसे नहीं था कि माने एक कहावत है हिंदी में कि माने अवसर को उपलब्धि में बदल देना, हिंदी में कहा जाता है। तो वही उस चीज़ को उन्होंने डेज़िग्नेट करके दिखाया कि हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। अमूल ऐसे एक ब्रांड बना। अमूल ने और भी बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारा डिटेल है, मैं यहाँ पर नहीं उसको ज़्यादा डिस्कस करूँगा। लेकिन मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम से एक ऐसी कंपनी जो कि जिसको कोई माने छोटे किसानों ने, करीब 36 लाख किसान हैं इस समय जो इसके साथ जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, उनके पास है वो होल्डिंग पावर ऑफ दैट कंपनी। माने ऐसा नहीं है कि कोई माने कोई
वो हो गया, फ्लूक हो गया। कुछ सही लोग सही नीयत के साथ काम करते हैं तो कमाल करते हैं। तो ऐसा होता है बेसिकली। डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन को बहुत लोगों को नाम सुना होगा उनका। तो वो बेसिकली वो कमाल कर रहे थे। त्रिभुवन दास त्रिभुवन दास पटेल जी जो शुरुआती तौर पर इस समस्या से जुड़े, वो एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन उन्होंने कम से कम अपनी ईमानदारी इस बात पे दिखाई। उन्होंने जो किसानों की मदद की थी तो किसान बड़े आसानी से तैयार हो जाते कि भाई आप हमारे माई बाप बन जाओ, आप सब कुछ बन जाओ। लेकिन उन्होंने कहा भाई देखो मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरा ये काम नहीं है, बिज़नेस चलाना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसको। इसके लिए जो उचित आदमी है उसको आप पकड़ें और वो आपका ये काम करके देगा। तो ये एक अच्छी और खुली सोच का नतीजा है कि अमूल आज वहाँ खड़ा है जहाँ हम देखते हैं उसको, हम भरोसे से देखते हैं उसको। ऐसा ही डिसरप्शन हैंड इंडस्ट्री में हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुआ। मारुति को आप जानते हैं, मारुति का जो सक्सेस है वो सक्सेस इसी बात पे आया कि मारुति ने डीजल गाड़ियों के बीच में जाकर एक पेट्रोल गाड़ी बनाई, मारुति 800 बनाई। वो एक पीरियड था जब वो एस्पिरेशन क्रिएट हो गया हमारे इंडियंस का कि भाई हम भी गाड़ी ले सकते हैं, मारुति 800 ही से हम ले सकते हैं। तो पेट्रोल इंजन बना लेना मारुति की सबसे बड़ी एडवांटेज थी उस पीरियड में, क्योंकि लोगों को ये समझ में आया कि भाई डीज़ल में धुआं बहुत होता है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल इंजन में मेंटेनेंस कम है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग मारुति 800 तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मारुति ओमनी अभी भी लोग चला रहे हैं। तो वो बेसिकली एज ए पूल कैब और इस तरीके से ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन बहरहाल अभी भी जिनके पास मारुति ओमनी है वो यूज़ कर रहे हैं उस गाड़ी को, बिकॉज़ वो पेट्रोल इंजन है और उसका मेंटेनेंस लो है बनस्पत के एक डीजल इंजन के। तो एक डिसरप्शन था, ये डिसरप्शन था इंडस्ट्री में जो कि उन्होंने क्रिएट किया। महिंद्रा ने वैसा ही डिसरप्शन किया एक इंजन बनाकर जो कि डीजल इंजन था जो अच्छा माइलेज देता था। तो महिंद्रा की गाड़ियाँ अगर आप देखते हैं, महिंद्रा आज की डेट में डीजल गाड़ियों में अगर क्लियर कट विनर है, मार्केट लीडर है, तो उसका कारण ये है कि महिंद्रा ने वो डीजल इंजन बनाया जिसके बेसिस पे वो मार्केट लीडर हुआ। तो हर बिजनेस में वो डिसरप्शन क्रिएट हुआ। जियो का एग्जांपल लीजिए, रिलायंस जियो का अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जियो ने जो वोल्ट टेक्नोलॉजी लेके आए शुरू शुरू में, जो उनका छोटा वाला फ़ोन था, आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का, नीले रंग की स्क्रीन होती थी। तो उसमें क्या किया था उन्होंने, वो बेसिकली आपको कॉलिंग पूरी फ्री थी, आपको उन्होंने उसमें इंटरनेट की आदत लगाई, आपने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया, फ्री में वहाँ पे इंटरनेट आपको मिल रहा था। तो डिसरप्ट कर गया मार्केट। लोग अभी मोबाइल में सिर्फ फ़ोन मिलाना और फ़ोन से बात करना ही सीख रहे थे, तब तक में जियो ने आकर ये बताया कि भाई देखो हम तुमको फ्री में नेट भी दे रहे हैं। नेट पे अब तुमको कोई प्रोग्राम देखना है तो तुम अपने फ़ोन पे देख सकते हो। उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो टेक्नोलॉजी आगे गई। आपने देखा है रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनी जो कि होल्ली जीएसएम बेस्ड कंपनी थी, जीएसएम के सारे मोबाइल बंद हो गए। इवन टाटा डोकोमो आप याद कर लीजिए। इस तरह की कंपनी जो जीएसएम सिम पे निर्भर थी वो सारे आउटडेटेड एंड मार्केट से बाहर हो गई। तो मार्केट को डिसरप्ट कर दिया जियो ने। आज जियो के पास करीब-करीब 33% हिस्सेदारी है मार्केट की। तो ये जो है ये इस तरीके का बिज़नेस आइडियाज़ जो डिसरप्शन क्रिएट करें, इनको देखना, इनको सोचना, इनके बारे में खोजना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा कोई बिज़नेस लगे जो मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है, वो बहुत अच्छा होता है। ये आपको बताता है कि भाई ये मार्केट लीडर होगा आगे चल के अपने मार्केट में। ऐसे और भी बहुत सारे मार्केट में कंपनियां हैं जो डिसरप्शन क्रिएट करती हैं। जब वो डिसरप्शन क्रिएट करती हैं तो मार्केट लीडर बनती है। थैंक यू सो मच। आपका कोई भी सवाल हो तो ज़रूर करिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने कोशिश की कि एक आपको एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस देने की। थैंक यू सो मच।